आपने एक विशेष जर्नैल जी गलत बात बार बार टिप्पणी कर- महत्व विश्व पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद देता हूं। आज दिल्ली सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में विश्व विख्यात मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है और उसी के साथ साथ हमारे शिक्षा मंत्री को भी इस वर्ल्ड का विश्व विख्यात के नाम से शिक्षा मंत्री जाना जाता है। इस माध्यम से मैं आपसे अभी सभी अपने वक्ताओं में साधनीय हमारे सभी विधायकों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात रखी, लेकिन इससे पहले भी देश विदेश के तमाम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तमाम हमारे स्कूलों में, तमाम मोहल्ला क्लिनिक में सब देखने इधर आए और सभी ने अपने देश में जाकर दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा की। उन्होंने देखा कि दिल्ली के विकास मॉडल को वास्तव में हमें भी इस मॉडल को अपने देश में लागू करना चाहिए। या शिक्षा का मॉडल हो या आपका स्वास्थ्य का मॉडल हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या हमारे डीटीसी का तमाम जो विकास मॉडल लागू हुए, तो मेरा कहने का तात्पर्य आदरणीय अध्यक्ष कि आज दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते हैं। अंदर से वो कहते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि केजरीवाल जी काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सहन नहीं कर पा रहे। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी पार्टी मजहब और जाति और धर्म और दल से उठकर दिल्ली के प्रदेशों की जनता का काम करती है। हम कहीं भी हमारे आदरणीय मंत्री हो या हमारे साथी विधायक हो, इन सभी चीज से उठकर, क्योंकि हम सब लोग इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि किस मजहब का है, किस पार्टी का है, किस दल से, किस जाति से संबंध रखता हो, उसकी चर्चा पूरे देश में की जाती है। यदि हम सब काम करते हैं तो सभी पार्टी के लोगों का काम करते हैं। जब काम करते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की और मजहब की राजनीति करती है, उस धर्म की राजनीति को लेकर वो तमाम विषयों पर गिर जाती है, उनकी चर्चा होती है। लेकिन आज तमाम हमारे विधायकों को जो 800 करोड़ में खरीदने का उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने प्रयास किया, तो निश्चित तौर से उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली के 40 विधायकों को खरीद कर 800 करोड़ में खर्च कर हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हमारे 40% आज हमारा वोट गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो गया और इसको देखकर कांग्रेस भी घबराई हुई है। कांग्रेस को छोड़कर हम आज वहाँ सेकंड लीडरशिप आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि उसके घर में अमित शाह का भी घर गुजरात है और आपका मोदी जी का भी घर गुजरात है। उनके घर में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये घर में आम आदमी पार्टी हमारे घर में डाका डाल रही है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश में कोई स्थायी सरकार नहीं होती, सरकार समय समय पर जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वह स्थायी सरकार होती है, वो कभी भी गिराई जा सकती है। जनता के हक में जो सरकार काम करती है, जनता उसको वोट देती है, उसको बनाने का काम करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान को लेकर आदरणीय सीएम साहब अपनी सरकार को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान के तहत चलाने का जो काम कर रहे हैं, ये चर्चा इस देश के सब समाज के लोगों को इस बात का गर्व होता है। लेकिन वो जब गर्व होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर वो चिढ़ती है और वो ये देखती है कि हमने
अपने को ठगा महसूस समझने का कोशिश करती है। कंप्लीट कीजिए। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी, हमारे जो दिल्ली का विकास जो मॉडल है और जो दिल्ली का शिक्षा जो मॉडल है, मैं भी उत्तर प्रदेश में कई बार गया, कई बार स्कूल देखे हमने, तो वहाँ स्कूलों की व्यवस्था आप देखने, कहीं टीचर नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं। इन तमाम को देख को अपने घर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो केजरीवाल जी के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर केवल हम मनीष सिसोदिया जी का हम साथ देंगे, तन से, मन से, धन से। हमारा खून भी चाहिए तो हम आदरणीय अपनी सरकार को देने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी को मेरा जय हिंद, सभी को जय भीम।